कर लेते हैं सीएम योगी के उस ज्ञान की जो रामकथा के मंच से सीधे सीएम योगी ने विपक्ष को दिया। रामकथा का मंच था, भक्ति का माहौल था, लेकिन शब्दों में सिर्फ धर्म नहीं था, सियासत का संदेश भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण के पात्रों का जिक्र किया, नकारात्मक शक्तियों पर प्रहार किया और ऐसे संकेत दिए जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ धर्म और संस्कृति का संदेश था या फिर रामकथा के मन से विपक्ष को एक आईना दिखाया? क्या रावण, शकुनी और दुर्योधन के उदाहरणों के साथ योगी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना भी साध दिया? रामकथा समाप्त हो गई, लेकिन योगी के शब्दों की गूंज अब सियासत के मैदान में सुनाई दे रही है। आज बात उसी संदेश की जिसने भक्ति के मंच को सियासी चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। सीएम योगी का तीखा प्रहार, नकारात्मक ताकतों पर सीधा वार। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। राम कथा का समापन, मंच पर गूंजता धर्म का संदेश। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों से थोड़ा भी अंश भक्तजन अपने जीवन में अंगीकार कर ले, पूरे देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इशारों इशारों में अखिलेश और चाचा को लपेट गए योगी। मारीच के रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। रामायण के मन से धर्म की बात, राम कथा में योगी का संदेश साफ। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। लखनऊ की धरती जहां राम कथा का समापन हो रहा था, वहां मंच सिर्फ धार्मिक नहीं था, वहां से निकला सीधा संदेश, सीधा सियासत और समाज तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर थे, लेकिन शब्दों में था एक साफ, सख्त और बेबाक संदेश। राम कथा समारोह का अंतिम दिन, श्रद्धा का माहौल, भक्ति का वातावरण, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उसने माहौल को गंभीर सियासी रंग दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि महाभारत की धरती उनके लिए धर्मशाला नहीं, जो भारत के संस्कारों और आस्था का सम्मान नहीं करती। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। बहुत ही। मुख्यमंत्री ने रामायण के प्रसंगों को जोड़ते हुए कहा, जब जब नकारात्मक शक्तियां बढ़ी, तब तब विनाश हुआ है। रावण, खरदूषण, ताड़का, ये सभी पात्र नहीं बल्कि प्रतीक है विनाशकारी सोच के, जो समाज को तोड़ती है। सीएम ने आगे कहा, अगर नकारात्मक ताकतें बढ़ती हैं, तो वे सिर्फ समाज नहीं बल्कि शिक्षा और शोध संस्थानों को भी प्रभावित करती हैं, उन्हें बंजर बना देती हैं, जैसे पुरानी कथाओं में राक्षसी शक्तियां विनाश करती थी। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम और रावण का संघर्ष सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। जहां राम मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक है, वहीं रावण अहंकार और अधर्म का चेहरा है। और जब अधर्म बढ़ता है तो समाज टूटता है। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं,
सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। लखनऊ की राम कथा समाप्त हो गई, लेकिन मंच से निकले शब्द अब सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है और एक विचार है कि समाज किस दिशा में जाएगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं तय करेगी बल्कि सोच भी तय करेगी, और सोच या तो निर्माण करेगी या फिर विनाश। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।